बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सुबह जो लेक्चर आपको दिया गया था वो जिस एडिटर में मैंने आपको प्रोग्राम बनाना सिखाया है वो एडिटर बेसिकली डॉस बेस्ड एडिटर है। तो बहुत से स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं मुझे कि वो प्रॉपरली विंडो में इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो किसी के पास विंडो 7 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास विंडो 8 है। तो कभी कभार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फाइल्स का इशू बन जाता है। तो अब मैंने आपके लिए एक नया एडिटर जो चूज़ किया है वो है div C++। ये जो एडिटर है ये विंडो बेस्ड है। तो एक स्टूडेंट ने बात भी की थी div C++ की। बेसिकली जो टर्बो सी का एडिटर है वो इसलिए आपको लगाया गया था कि वो सिंपल है। तो चलें, अगर प्रॉब्लम हो रही है कुछ सिस्टम्स पर, अगर वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हो रहा तो हम इसको छोड़ देते हैं। हमने तो प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है तो हम एडिटर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो div C++ एडिटर है ये बेसिकली विंडो बेस्ड एडिटर है। अब जो इसका न्यू वर्जन है इसमें किसी किस्म की कोई आपको सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी। ये देख लें, ये जो मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया था यही प्रोग्राम मैं div C++ के अंदर बनाने लगा हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप कॉपी और पेस्ट की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। टर्बो सी के एडिटर के अंदर जो वो उसकी कीज़ डिफरेंट है और फिर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आपको ऐड करना पड़ता है, गेट कैरेक्टर का फंक्शन ऐड करना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें div C++ के अंदर नहीं होंगी। ये देखें, न्यू में आपने सोर्स फाइल पे क्लिक करना है तो ये एक अनटाइटल्ड सोर्स फाइल जो वो ओपन हो जाएगी। मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ और आपको कुछ डिफरेंसेस बता देता हूँ कि इस एडिटर में और इस एडिटर में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, जब आप इसको न्यूली इंस्टॉल करेंगे तो टूल्स के अंदर ये हमारे पास कंपाइलर ऑप्शंस है और साथ ही ये एडिटर ऑप्शंस है। एडिटर ऑप्शंस में आप ये देखें, फ़ॉन्ट के अंदर इसका फ़ॉन्ट होगा 10। तो 10 फ़ॉन्ट जो है वो खासा छोटा होता है। तो मैंने एक्चुअली इसका फ़ॉन्ट जो है वो इंक्रीज़ किया हुआ है कि मुझे जो सोर्स कोड जब मैं इसमें लिखूं तो उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा छोटा फ़ॉन्ट जो हो मुझे पढ़ने में दुश्वारी ना पेश आए। तो आप इसका फ़ॉन्ट जो हो बहरहाल इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्लूड, आपने यहाँ पर लिखना है आयोस्ट्रीम, फिर उसके बाद आपने लिखना है नहीं जी, ये मैंने एक लाइन लिखी है और मैं अपने इस प्रोग्राम को सेव करूँगा। सेव करने के लिए देखिए ये सेव का बटन है, आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है और आपने इसको कहीं भी सेव कर लें। ये मैंने पहले भी एक टेस्ट के नाम की फ़ाइल जो वो सेव की हुई थी, मैं इसको फर्स्ट के नाम से जो वो सेव कर लेता हूँ। उसके बाद फाइल को सेव करने के बाद ये देखें, ये जो हमारे पास साइन है ये कंपाइल का साइन है। आप कंपाइल पे क्लिक करें तो प्रोग्राम जो वो कंपाइल करके देखा जाएगा कि उसमें किसी किस्म की कोई एरर तो नहीं है। फिर उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन होती है कंपाइल एंड रन की। आपने कंपाइल एंड रन पे क्लिक करना है तो प्रोग्राम कंपाइल करके आपको ये देखें ऑटोमेटिकली वो रिज़ल्ट दिखा रहा है। मैंने जस्ट एक लाइन ये लिखी थी, दिस इज़ माय
फर्स्ट प्रोग्राम, तो वही आ रहा है, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये मेरी आउटपुट है। आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो देखें जो चेंज बेसिकली किया गया है वो पहला चेंज तो ये है कि आपको मैंने कहा था कि iostream.h आपने लिखना है, यहाँ आपने सिंपल iostream लिखना है। cono.h वैसे कि वैसे ही आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने जो एक लाइन ऐड करनी है वो है यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन। ये नेम आपने, ये जो लाइन है ये आपने हर प्रोग्राम के अंदर जो वो लिखनी है। हम टर्बो सी के एडिटर के अंदर नहीं लिखते थे, लेकिन डेव C++ के अंदर इसकी अपनी कुछ सेटिंग्स हैं और हमें उन सेटिंग्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। बकिया जो इसकी वर्किंग है वो आपने यहाँ पर कोई क्लियर स्क्रीन नहीं लिखना, कोई गेट करेक्टेड नहीं लिखना, बस जो प्रोग्राम की बॉडी मैंने आपको कहा था वो आपने जो यहाँ पर लिख देनी है। ये कंपाइल का साइन है, ये सिर्फ कंपाइल करते हैं और ये जो वो कंपाइल और रन दोनों ऑप्शन जो वो फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये बड़ा सिंपल सा जो वो एडिटर उन्होंने बना दिया हुआ है, हमें और किसी किस्म की इसकी कोई सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती। अब मैं वो दूसरी फाइल ओपन करता हूँ जो मैंने पहले बनाई थी। तो ये देखें, ये मेरी ये फाइल जो वो बिल्कुल यही वाली जो एडिटर के अंदर जो मैंने आपको फाइल बना के दिखाई थी वो फाइल यहाँ पर भी मौजूद है। इंक्लूड iostream, इंक्लूड cono.h यूजिंग नेम स्पेस std। मैंने कहा कि ये मेन की ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं यहाँ तक वो कोई चेंज नहीं होना। बकिया जो चेंज होना है तो वो ये जो आपकी बॉडी है ये चेंज होनी है। देखें हमने यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया वैसे ही जैसे हमने टर्बो सी के एडिटर में डिक्लेयर किया है। सी आउट की कमांड दी है, सी इन की कमांड दी है, पांचों वेरिएबल्स के अंदर इनपुट किया है। फिर हमने सम का जो वो फंक्शन दिया है, जैसे सम का फार्मूला दिया था यहाँ पर वैसे ही सम का फार्मूला यहाँ पर दिया है, प्रोडक्ट का फार्मूला दिया है और फिर सी आउट के अंदर हमने इनको शो कर दिया। बस जो चेंजिंग्स हैं वो ये बस इतनी है कि आपने iostream सिंपल लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन ये आपने ऐड कर लेना है। आपको क्लियर स्क्रीन और गेट करेक्टर यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आप इस एडिटर को यूज़ कर लें, इसका लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। ये किसी भी विंडो के वर्जन के अंदर बड़ी आसानी के साथ जो इंस्टॉल हो जाता है, इसका कोई जो वो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप जब डेव को रन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आपको ये विंडो जो वो एक नज़र आ रही होगी। इसे आपने क्लोज़ नहीं करना। क्लोज़ पे भी आप यहाँ पर अगर क्लिक कर देते हैं तो ये यहाँ पर जो वो आपके सामने आ जाती है। अगर आप इसको जो वो दोबारा देखना चाहते हैं तो आप व्यू पे चलेंगे और फ्लोटिंग रिपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्लोज़ के बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पर हमें इसकी कंपाइल के जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं कि आया किसी लाइन पे किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। देखिए जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो कंपाइल करने के बाद जब वो कंपाइल कर देता है और कंपाइल एंड रन पे जब आप क्लिक कर देते हैं आपको रिज़ल्ट मिल जाते हैं। ये देखिए ये कंपाइल लॉग में मुझे वो इंफॉर्मेशन बता रहा है। डीबग के अंदर जो वो मुझे डीबगिंग के हवाले से जो वो इंफॉर्मेशन बताएगा, तो इसको आपने यहाँ से क्लोज़ नहीं करना। दूसरा ये भी जो वो आपको विंडो नज़र आ रही होगी तो इसको भी जो वो आपने यहाँ से क्लोज़ नहीं करना। हम अभी ये विंडो बेसिकली हमारे काम की तो नहीं है, लेकिन उसके आईडी में ये विंडो जो इंक्लूड है। आप अगर व्यू पे क्लिक करेंगे फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मैनेजर पे तो ये विंडो जो है यहाँ से इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। तो ये दोनों जो विंडोज़ हैं ये आप इनको व्यू पे क्लिक करके इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब ये जो टेस्ट के नाम की जो फाइल थी ये मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है।
आप इसको कंपाइल करें और कंपाइल करने के बाद इसको रन करें। तो रन करने के बाद ये देखें उसने आपको यहाँ पर मैसेज दिया है कंपाइल लॉग के अंदर कि उसको किसी किस्म का कोई एरर नहीं मिला, कोई वार्निंग नहीं मिली, और कंपाइलेशन टाइम जो है वो कितने सेकंड्स के अंदर उसने कंपाइल किया। आप यहाँ पर इनपुट दें और फिर साथ ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है टर्बो सी का एडिटर जो यूज़ करने में, तो आप डिव का जो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप इसको इंस्टॉल कर लें और इस पे जो आप वर्किंग करें।